अब हम अब हम माँ बाप बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं। हम कब तक कब तक हम कब तक हम सड़कों पे रहेंगे? ना हमारे पास कोई साधन है, न कुछ है। 8-9 महीने से हमने अपना घर भी छोड़ रखा है, आज वहाँ कल वहाँ कल वहाँ। अगर मेरी इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया धामी जी, तो देखना हमारी मृत्यु का कारण आपके शासन हो, प्रशासन होगी। अंकिता हत्याकांड मामले में आज कोटद्वार न्यायालय में केस के मुख्य गवाह पुष्पदीप की गवाही होनी थी, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचा। तो वहीं अंकिता के माता पिता भी कोर्ट नहीं पहुंचे। अंकिता की माता ने कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की थी, जिसमें वो शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत को केस से हटाने की मांग कर रही हैं और नहीं हटाया गया तो आत्मदाह की बात भी वो उस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं। और जिस कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर गवाहों को भी कोर्ट में पेश होने से मना किया था और इसी वजह से केस का मुख्य गवाह बताया जा रहा है कि पुष्पदीप भी कोर्ट नहीं पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी के द्वारा अभी तक कोर्ट में 14 गवाहों को पेश किया गया है, जबकि कुल 97 गवाह इस केस में एसआईटी के द्वारा बनाए गए हैं। अंकिता हत्याकांड में अगली तिथि 17 जुलाई को तय की गई है। वहीं आज कोर्ट में एसआईटी में तकनीकी सहयोग के लिए नियुक्त किए गए टिहरी गढ़वाल के साइबर सेल में तैनात दरोगा ओमकांत भूषण की गवाही हुई है। वहीं अंकिता के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों पर जितेंद्र रावत यानी जो शासकीय अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मुझे भी फेसबुक में जो आज आशुतोष नेगी के द्वारा डाली गई पोस्ट उससे मालूम हुआ था कि इस केस में शासन ने कोर्ट ने बारीकी से देखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंकिता हत्याकांड में पर्सनल 7 अधिवक्ता हैं और मौजूद हैं। अधिवक्ता ने बताया कि अंकिता के माता पिता सीधे साधे हैं। उनका आशुतोष नेगी के द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपने समाचार के व्यूज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा और क्या कहें। आशुतोष नेगी ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत पुल के तारे से मिला है। उन्होंने कहा मैं पुल के तारे से कैसे मिल सकता हूं? 22 सितंबर से वो जेल में है, उसके बाद से लेकर अभी तक जेल में ही है, तो मैं जेल में कैसे जा सकता हूं? मैं पुल के तारे से कैसे मिला? अधिवक्ता ने कहा कि अभी तक कोर्ट में 14 कुल गवाह पेश किए जा चुके हैं। एक मुख्य गवाह पुष्पदीप रहा है, बाकी सब फॉर्मल गवाह हैं। पूरे केस के मुख्य गवाह पुष्पदीप आज कोर्ट में नहीं आया और उससे आशुतोष नेगी ने कोर्ट में आने से मना किया होगा। वो खुद सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमने गवाहों को कोर्ट में ना जाने की अपील की है। अब अगली तिथि 17 जुलाई की लगी हुई है। मेरे को तो बिल्कुल इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरे को तो केवल मैं भी फेसबुक में और इनमें जो आशुतोष नेगी डाल रहा है वही से पता चल रहा है। केस में सब लोगों ने, केस में न्यायालय ने और शासन ने सब देखा, सारी चीज़ें देखी कि सब सही बयान हो रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 अधिवक्ता तो आशुतोष उनकी तरफ से खुद प्राइवेट वकील हो रखे हैं। उनसे पूछो कि कोई गलती, अगर वो एक भी बयान देते कि नहीं जी गवाही गलत हुई है तो ये बताएं। वो मतलब एक जनरल लेमैन उन बेचारे अंकिता के माँ बाप को आशुतोष नेगी यूज़ कर रहा है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने समाचार वो बढ़ाने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केस में जितने गवाह सब ने जांच करी, ऊपर तक डीएम साहब की से लेकर एसडीएम साहब तक ऊपर तक गई, और सब ये पाया कि गवाही सही है और रोज़ पुलिस सब साथ में रहती है। अब आशुतोष नेगी ये कहते हैं कि साहब ये पुल की तारे से मिले। अरे भाई, इतनी ऐसी सभी झूठ क्यों बोल रहे हो दुनिया को? कैसे मिल सकता हूँ मैं पुल की तारे से? 22 सितंबर को पुल की तारे जेल में चला गया। अब आप बताओ, उसके बाद वो अभी तक जेल में है, तो जेल में मैं जा नहीं सकता, यहाँ मैं मिल नहीं सकता, तो बाकी मैं कहाँ मिलूंगा उसे? वहीं हमारे सहयोगी ने अंकिता के माता पिता से भी इस बारे में बातचीत की है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुने। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को तकरीबन 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। परिजन जो है लगातार शासन से लेकर प्रशासन और प्रदेश सरकार तक इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं अब अंकिता भंडारी की जो माँ है सोनी देवी, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करने के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत करवाया है कि जो उनके सरकारी अधिवक्ता है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं और इस मामले को लगातार हल्का करने का काम किया जा रहा है। यहाँ इस वक्त हम अंकिता भंडारी के गांव में हैं और यह उनका घर है जहां पर अंकिता भंडारी की शिक्षा दीक्षा हुई थी और उनका जन्म हुआ था। अपनी अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक वरंतर रिजॉर्ट में जहां वो नौकरी कर रही थी और कुछ लोगों द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया गया है और उनके जो हत्या की गई है उसको लेकर लगातार परिजन कह रहे हैं कि किसी प्रदेश की अन्य या देश की किसी अन्य लड़की के साथ इस तरह का कृत्य ना हो। इसको लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। अभी हम उनके घर पर हैं और उनके माता पिता दोनों हमारे साथ हैं
उनकी माता से पहले बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगता है उन्हें कि उनके जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं और किन किन बिंदुओं को लेकर वो लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सोनी देवी हैं, उनसे बात करेंगे। एक वीडियो जारी करके आपने सरकार से मांग की है कि जो सरकारी अधिवक्ता है उन्हें हटाया जाए। वो लगातार जो केस है उसको हल्का करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से लगता है आपको ये सब? क्या लगेगा, हमें तो यही डर लगा है कि कहीं हमारा केस कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार जितेंद्र रावत गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं। हमने सरकार से यही कहा है कि जितेंद्र रावत को बदल दो, लेकिन वो इस मामले में कोई गंभीर निर्णय नहीं ले रहे हैं और हमें दर-दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। यहाँ पर प्रदेश सरकार से कई नेता, कई मंत्री आपके घर पहुंचे थे। आपको आश्वासन भी दिया गया था कि आपको जल्द न्याय मिलेगा। तकरीबन 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, न्याय नहीं मिला है। अब सरकार से क्या चाह रही हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे बेटे को न्याय दिला दो बस। वो जितेंद्र रावत को इस केस से हटा दे और कोई अच्छा सा वकील वहाँ पे जिससे मेरे बेटे को न्याय मिल सके। तो ये अंकिता भंडारी की माँ सोनी देवी थी। हम देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं और वो लगातार सरकार से खुद भी मिल रही हैं, वीडियो संदेश के माध्यम से भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें न्याय मिले। उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप लगातार जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुँचे हैं, सीएम साहब के साथ भी पहुँचे हैं, वीडियो संदेश भी जारी करके मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले। आखिर कहाँ पर ये सब समस्याएं आ रही हैं कि अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है? पहले तो मैं सबसे पहले आज तक चैनल वालों को सब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी अंकिता भंडारी के केस में जो आवाज़ें आगे तक पहुँचा रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इसलिए आपत्ति कर रहा हूँ क्योंकि जितेंद्र रावत जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी नियुक्त किए गए थे, वो बार-बार गवाहों के बयान घुमा-फिरा के कर रहे हैं। जो जिन-जिन गवाहों के बयान अभी तक हुए हैं और मैंने खुद वहाँ पे कोर्ट के अंदर मैं खुद बैठा हुआ, मैं स्टडी करके जाता हूँ गवाहों के बयानों को। तो जहाँ-जहाँ पे गवाहों के मेन बयान होते हैं, वहाँ पे जितेंद्र रावत अपने मुँह से दूसरे ढंग से उसको घुमा रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनको कहा भी कि रावत जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि बाद में जब बहस होगी, जिरह होगा, उसमें सामने आ जाएगा। मैंने कहा ऐसा कहाँ होता है? जब गवाह के बयान आप उल्टे-सीधे करके नोट कराओगे, तो आगे केस तो स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। और मैंने सरकार से 1 जून को डीएम साहब के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा था और डीएम साहब मैंने कहा था कि 6 जून तक अगर हमारे ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो 7 जून को हम डीएम साहब के कार्यालय पे धरने पे बैठ जाएँगे। तो 6 जून को तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद मैं 7 जून को डीएम साहब कार्यालय के यहाँ पे धरने पे बैठ गया था। तो डीएम साहब से बहस हुई, डीएम साहब ने कहा कि ठीक है मैं पता करता हूँ। तो डीएम साहब ने हमें 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 10 दिन गुज़रने के बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने डीएम साहब के यहाँ गए तो फिर हम सीएम जब 15-16 दिन हो गए थे, उसके बाद हम सीधे सीएम साहब से देहरादून गए। तो सीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरे संज्ञान तो है ही नहीं कोई बात। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो हटा दिया था पहले, तो हटाया तो उन्होंने पहले अमित शाह ने को हटाया था, जो कि पुलकित आर्य का वकील था, वो सरकारी वकील था, उसको हटाया था। तो फिर उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब ने बोला मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। वाक़ई में उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया क्योंकि उसमें तो पता पड़ जाता कि किस डेट को, किस तारीख को उन्होंने व्हाट्सएप किया था। उन्होंने व्हाट्सएप किया, उसके बाद जाँच चली होगी, तो पता चला कि वाक़ई में उन्होंने सीएम साहब के कार्यालय में भेज दिया था। तो जितेंद्र रावत जी अभी तक, अगर वो इज़्ज़तदार आदमी होता तो अभी तक उन्होंने केस से हट जाना चाहिए था, सीधी-सीधी बात। अब मुझे तो ये लग रहा है कि उनका जो है विनोद आर्य, पुलकित आर्य से साँठ-गाँठ हो चुकी है, इसलिए वो हटना नहीं चाहते हैं। पर अगर इज़्ज़तदार होता तो उनको स्वतः ही हटना चाहिए था। और जब तक सरकार ने हमें सरकारी वकील नहीं दिया, तब तक हम कोर्ट नहीं जाएँगे। एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया है अंकिता की माँ की तरफ से कि हम लोग आत्मदाह कर देंगे, हमें न्याय नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, एक दूसरी बात और है कि जो जितेंद्र रावत जी के लड़के या लड़कियाँ जो वीडियो ट्यूब बना रहे हैं, वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि इनके घर में कोई पार्टी चल रही हो। हम यहाँ पे देख लो आप हमारी स्थिति, हम किस हालत में यहाँ पे हैं। वो अपने घर में बैठ के बिल्कुल
जैसे इनका घर में कोई बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है और जो सोनी देवी ने जो वीडियो बना के भेजी है, सरकार अगर इस पे जल्दी से फैसला नहीं करेगी तो हो सकता है कि हम दोनों आत्महत्या या कोई बीच चौराहे पे, यहाँ पे घर पे नहीं, बीच चौराहे पे सबके सामने, जनता के सामने कर देंगे। इसका दायित्व सरकार का होगा और सरकार ये समझ ले कि अगर तब जब तक हमें सरकारी वकील नहीं दिया गया तब तक हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो आगे अगर सीएम साहब से क्या मांग करते हैं, आपकी किस तरह से इसमें सही तरीके से कार्रवाई उस मामले में, ताकि अंकिता और आप लोगों को सबको न्याय मिले? अब देखते हैं, अगली सुनवाई 17 जुलाई को है। सरकार क्या करती है, तब तक नया वकील नियुक्त करता है कि नहीं करता, ये भी देखते हैं अभी। तो ये अंकिता के पिता थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी अधिवक्ता है उन्हें बदला जाए ताकि इस केस को मजबूती के साथ जीता जा सके। साथ ही कहा है कि यदि उन्हें जल्दी न्याय मिलता है, साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि उन्हें जल्द ही न्याय नहीं मिलता है तो वो दोनों लोग शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर आत्महत्या का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लंबे समय से शासन प्रशासन और सरकार से इसको लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। लेकिन 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, परिजनों को न्याय नहीं मिला है, मजबूरन उन्हें इस तरह की जो बातें हैं वो कहने में मजबूर हो रहे हैं। पौड़ी से सिद्धांत दुनियाल। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।